बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में, जिसमें मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए बहुत ही इजी, आसान सी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आएँ और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी भी लग रही होंगी, ट्राई करते होंगे और आपके दस्तरखान पर बहुत अच्छा चेंज आता होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो ही हम अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रख पाते हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहती हूँ हमारे घर में जो फ़ीमेल्स होती हैं अपना सबसे कम ख्याल रखती हैं, फिर जब अपनी तबीयत ख़राब होती है तो घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो वो अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं और जिनको दालें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो कह सकते हैं कि आज का शो उनके लिए है, क्योंकि आज हम साबित मूंग बनाएंगे गोश्त के साथ और आज हम तैयार करेंगे उड़द दाल की खिचड़ी। और उड़द दाल को माश की दाल भी कहा जाता है और उड़द दाल जो है वो छिलकों वाली जो दाल है वो आज हमने ली है और दोनों दालें छिलकों के साथ हैं जो कि ज़्यादा हेल्दी होती हैं। हम हमेशा चावल दालें लेते हैं जो छिलके की उतरी हुई हों, जो पॉलिश हुई हुई हों, फिर उनमें फ़ाइबर का कंटेंट कम हो जाता है और कह सकते हैं कि किसी हद तक हम उसको अपने तौर पर अनहेल्दी ज़रूर कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी दाल यूज़ कर रहे हों, लेकिन छिलके वाली का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें। चलिए अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आज सवाल भी क्यों ना दालों के हिसाब से कर लिया जाए कि बहुत सारी ढेर सारी दालों की अक़साम मौजूद हैं। आप हमें उनमें से कोई भी 2 से 3 के नाम बता दीजिए ताकि हम आपको दे सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ये सिर्फ बहाना है आपको गिफ्ट देने का। और चलें अज्जा नोट करते चलते हैं कि मूंग गोश्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। मूंग की दाल हमने ले ली है और साबित मूंग है, इसको छिलके वाली मूंग भी कहा जाता है और ये हमने ले ली है। इसके साथ ही गोश्त जिसको हमने बॉईल कर लिया है, सुर्ख प्याज की ज़रूरत होगी और अदरक लहसुन हमें चाहिए होगा, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, टमाटर ऐड करेंगे और नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने इसमें शामिल करनी है। साबित गरम मसाले का इसमें इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अदरक लहसुन और साबित गरम मसाले के साथ गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हमारे वो देखने वाले जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है ज़रूर हमें मैसेज करें और पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम लिखिएगा और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ढेर सारी दालों का हम अपने घरों में रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दाल चावल तो हम में से बहुत सारे लोग उनको अपने पसंदीदा खाने में शुमार करते हैं। दाल चावल हम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ढेर सारी दालें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कह सकते हैं कि सस्ती प्रोटीन हमें इनसे हासिल होती है। वैसे तो वो ज़माने गुज़र गए जब हम कहा करते थे कि दालें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका मुकाबला गोश्त से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हैं और उससे कह सकते हैं कि थोड़ी सी चीप हैं। जब भी हमारी तबीयत भी ख़राब होती है तो मूंग की दाल हो गई, हमें डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी जो है वो खाई जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। कुछ दालें ऐसी ज़रूर हैं जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं और जिनके मैदे जो हैं वो सही से हज़म नहीं कर पाते हैं या तबीयत ठीक नहीं होती या उनको बहुत ज़्यादा बादीपन की शिकायत होती है, तो कहा जाता है कि चने की दाल और माश की दाल जो है वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें या रात के टाइम नहीं खाया करें, वरना दालें तमाम ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ज़बरदस्ती हैं। मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑयल को हमने ऐड किया है, थोड़ा सा गरम कर रहे हैं और मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त, ऐड कर देंगे, साबित गरम मसाला शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हमने गोश्त को अच्छा सा भून लेना है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट या आपने उसको पीस लेना है वो हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही मैंने उसमें ऐड कर देना है साबित गरम मसाला। थोड़े से आपने ले लेने हैं, तेज़पत्ता ले लीजिएगा और दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स ले लेंगे। साथ ही हमने ले लेनी है थोड़ी सी लौंग और आपने ले लेनी है काली मिर्चें। जनाब ये इसमें शामिल करेंगे, गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे
हीट भी ख़त्म हो जाती है और भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमारे देसी खाने हैं, और 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है इसमें बड़ी इलायची। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। साबित गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, इन दोनों मसालों के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। मेरे पास जो गोश्त है वो बॉयल है, और अगर आपके पास बॉयल नहीं है तो आपने यही स्टेप फॉलो करना है। और किसी भी खट्टी चीज़, ख़ास तौर पे टमाटर या दही ऐड करने से पहले आप गोश्त को ज़रूर गला लें। मसाले आप पहले ऐड कर सकते हैं, उसके साथ अच्छा सा भून लें, गोश्त को गला लें, फिर आपने किसी किस्म का टमाटर या दही ऐड करना है ताकि उसका कुकिंग टाइम जो है वो बिल्कुल भी बढ़े ना। और मेरे पास क्योंकि गोश्त बॉयल है तो उसको हल्का सा हमने पकाना है। और साबित मूंग को भिगो के रख दिया है। दालें हैं, चावल है, लाजमी तौर पर उनको भिगो के रखें, कुकिंग टाइम भी उनका कम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएंगी, फूल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी बात हो जाएगी। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, सिर्फ मैं इसको भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आएंगे, मसाला तैयार करेंगे और सब कुछ आपके सामने ही करेंगे। साबित मूंग गोश्त बनाने जा रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला ऐड किया था, उबले हुए गोश्त को भून लिया था। और ब्रेक में मैंने इसमें चॉप टमाटर ऐड कर दिए क्योंकि मैं चाह रही थी कि टमाटर जो हैं वो तब तक थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। मसाले शामिल करना शुरू करते हैं। रेगुलर मसाले हैं जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे होते हैं। नमक हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कीजिएगा। मसाले इस लिहाज से ऐड करें कि दाल के लिए भी काफ़ी हों। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और मैंने इसको क्या करना है, अच्छा सा भून लेंगे इतना कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, मसाला अच्छे से भुन जाए। इसके बाद मेरे पास क्योंकि स्टॉक मौजूद है, यखनी मौजूद है, तो मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। और गोश्त जो है वो गला हुआ भी है, तो मैंने इसमें मूंग की दाल शामिल कर देनी है। आप इतनी देर तक के लिए ज़रूर पकाइएगा कि गोश्त आधा ज़रूर गल जाए, और जब वो हाफ़ डन हो जाए तो उसके बाद आप उसमें मूंग की दाल शामिल करें जो कि भीगी हुई होगी। और फिर जब तक गोश्त गलेगा मूंग की दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी पसंद पर है, आप दाल को साबित रखना चाहती हैं या आपने दाल को थोड़ा सा घोट लेना है और हल्की सी ग्रेवी के साथ आपको चाहिए मूंग गोश्त, या आप बिल्कुल रूखा बनाना चाहती हैं, तो आपकी पसंद पर है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप उसे उतार सकते हैं। चाहें तो दाल को साबित रहने दीजिए और चाहें तो हल्का सा उसको सॉफ्ट कर लीजिए। जैसे हम चने की दाल और गोश्त बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इसको उतारना है। और फ़ायज़ा है मानसहरा से, फ़ायज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और मानसहरा कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है माशाल्लाह से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। आज के सवाल का जवाब लगी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। ठीक है, सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप ज़रूर दें। हेलो जी फ़ायज़ा, मैं आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? ओहो, फ़ायज़ा की कॉल ड्रॉप हो गई और मुझे लग रहा था शायद फ़ायज़ा आप कहीं टीवी पे फोकस तो नहीं कर रही थी। जब भी आपकी कॉल मिले कोशिश किया करें कि टीवी पे फोकस ना करें और बाद में सुन लिया करें आवाज़ कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही थी, और थोड़ी सी होती है क्यूरियोसिटी। ज़रूर मैं चाहूँगी आप हमें मैसेज करें
अपना जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाएं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। और अब मैंने क्या करना है, मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। पानी या स्टॉक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका गोश्त कच्चा है तो आप जो पानी ऐड करेंगे तो उसमें भी गोश्त का टेस्ट आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें स्टॉक शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास भीगी हुई मूंग की दाल है, ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छा सा कुक होने के लिए रख देंगे जब तक कि दाल बहुत अच्छे से गल नहीं जाती और गोश्त में भी जो भी कसर है वो भी जनाब ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छे से गल जाएगा। सिर्फ एंड में फिर हम ऐड करेंगे हरा मसाला और गरम मसाला हमने शामिल करना है। दैट्स इट, इसको सर्व कर देंगे। आलिया हैं सियालकोट से, तो फिर आलिया से बात करते हैं। हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आलिया, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप काफी पहले मैं आपको सवाल का जवाब दे दी, बैलेंस ना खत्म हो जाए। अरहर की दाल, चने की दाल, लाल मसूर की दाल, ठीक है, मलका मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल छिलके वाली और गुलत्ती की दाल। लास्ट में क्या बताई आपने? गुलत्ती की दाल। अच्छा ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आपने मेरा नंबर नहीं लिया? आप अपना नंबर ज़रूर दे दीजिए। जी ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे क्या करेंगे कि उड़द दाल जो है हमारे पास छिलकों वाली ही है और जिसके छिलके उतरे हुए होते हैं, नॉर्मली हम उसको माश की दाल भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा पहले उबलने के लिए रखेंगे। थोड़ी सी कुकिंग टाइम ज़्यादा है और जैसे ही थोड़ी सी गलती है, गलना शुरू होती है, हम इसमें ऐड कर देंगे चावल और दोनों को हमने पहले बॉईल करना है, चावल और उड़द दाल। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक शामिल करेंगे, थोड़ा सा बादीपन होता है वो भी दूर हो जाएगा। सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके साथ हमने इसको बॉईल कर लेना है। लास्ट में हम लगाएंगे इसका भगार। और खिचड़ी काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, टमाटर के मसाले के साथ भी बनती है, पहले भगार दे के फिर हम चावल और दाल भून के, और इस तरीके से भी बनती है और बाद में भी भगार दिया जाता है। तो हम बाद में भगार देंगे, पहले हम पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। और अगेन दाल जो है वो हमारे पास भीगी हुई है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं, अदरक को मैंने थोड़ा सा जूलियन में कट कर लिया है, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और कुछ जो है वो हमने शामिल कर देनी है इस पानी में जिसमें हमारी दाल उबल रही है। 2 कप अगर दाल है तो 2 ही कप आपने ले लेने हैं चावल। चावल जो है वैसे भी ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खिचड़ी जो है वो तैयार होती है। और जब भी अक्सर खिचड़ी बनती है तो ज़रूर मिस किया जाता है कि उसके साथ जो है वो अचार को सर्व किया जाए। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ और पापड़ भी सर्व करते हैं। और सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में डेली बहुत सारी कम्युनिटीज़ में डेली जो है वो खिचड़ी और दाल दोपहर के टाइम में डेली, लिटरली डेली तैयार की जाती है और वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। तो अक्सर दोपहर के वक्त हम सब पसंद कर रहे होते हैं कि कुछ लाइट सा खाना हो, मज़ेदार सा खाना हो, और रात में हम सभी लोग थोड़ा सा हैवी खाते हैं। हालांकि होना उलट चाहिए और रात का खाना हमें चाहिए हम थोड़ा सा लाइट खाएं, लेकिन हम हमेशा काम जो है वो थोड़े से उल्टे ही करते हैं। चलें, फिर भी कोशिश किया करें जब कभी रात को आप खाना थोड़ा सा हैवी खाएं तो सोने में थोड़ा सा 2 से 3 घंटे का फ़र्क ज़रूर हो और थोड़ी सी चहलकदमी कर ली जाए और थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए, थोड़ा सा ऐसा काम कर लिया जाए कि खाना बहुत अच्छे से हज़म हो, उसके बाद हम बेड पे जाएं। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, पानी के मैं गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आपके सामने चलें इसमें शामिल कर देते हैं अदरक और इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। साथ ही मैंने जो उड़द दाल हमने भिगो के रखी है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं और इसको हम रखते हैं उबलने के लिए। आप एक जल्दी से ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे हमने क्या किया था कि उड़द दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी हरी मिर्चें
और थोड़ा सा हमने अदरक के पीसेस ऐड किए थे, सॉल्ट ऐड किया था। और ये जो झाग इसके ऊपर आ रहा है सिर्फ ये मैंने हटा देना है और इसको उबलने देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बॉइल्ड राइस होने के लिए रख देंगे। जब दाल जो है वो हाफ़ डन हो जाएगी तो हमने भीगे हुए चावल जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। नमक इतना ऐड कीजिएगा कि चावल और दाल दोनों के लिए काफ़ी हो। और लास्ट में हमने इसका लगा देना है भगार। तो इसको हमने उबलने के लिए रख दिया था। अगर कि पानी कम हो, जैसा कि मुझे भी फील हुआ, तो फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे पानी को अलहदा से गर्म किया है। कच्चा पानी कभी भी शामिल ना करें। अगर आप दालें जो है वो बॉईल करने जा रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, खिचड़ा बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, रिक्वायर्ड होता है और पानी के नहीं, पानी थोड़ा सा कम है और ऐड करूँ, तो फिर पानी गर्म करके डालें, वरना दाल जो है वो और ज़्यादा टाइम लेगी फिर गलने के लिए। ख़ास तौर पे जो दालें सख्त होती हैं लाइक चने की दाल, तो फिर आपने पानी को अलहदा से गर्म करना, जितना भी रिक्वायर्ड है वो आप ऐड करें। यहाँ पर हमने मूंग की दाल इसमें शामिल कर दी थी। रिकैप भी आपको देते चलें कि आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही आपने गरम मसाला लेना है, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें आपने शामिल कर देनी है और उसके साथ आपने गोश्त को भून लेना है। फिर ऐड करेंगे टमाटर, पिसे हुए मसाले हैं जिसमें धनिया, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, वो शामिल करके अच्छा सा मसाला भून लेंगे। पानी या फिर स्टॉक आपने ऐड करना है और साथ ही मूंग की दाल, जब गोश्त आधा गल जाए तो मूंग की दाल उसमें आपने शामिल कर देनी है। और ये जो सुर्ख प्याज है थोड़ी सी मैं अभी ऐड करूँगी और कुछ ऐड करेंगे जब हम इसको गार्निश करने जा रहे होंगे। तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो आपने गोल्डन कर लेनी है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी चावल और साथ ही साथ ये जो पानी हमारा गर्म हो रहा है और गर्म हो चुका है हमारा ये पानी, मैंने ब्रेक में रख दिया था, तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे जितनी के हमें नीड है। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे ये राइस, क्योंकि दाल जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। दाल और चावल दोनों खिले खिले होने चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि चावल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं या दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। दाल तो फिर भी अगर थोड़ी सी नरम हो तो अच्छी ही लगेगी, लेकिन चावल आपके बहुत अच्छे से फरारे से बने हुए होने चाहिए। वैसे खिचड़ी हर तरह की बनती है, बहुत ज़्यादा पतली भी बनाई जाती है और ना सिर्फ बीमारों के लिए बल्कि वैसे भी कभी दिल कर रहा होता है कि बिल्कुल ही पतली सी खिचड़ी जो है वो बनाई जाए। और फिर उसके साथ अक्सर लोग लाल मिर्चों की चटनी जो है वो उसको भी सर्व करते हैं। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से चीज़ें हम तैयार कर रहे होते हैं। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया चावलों को, नमक, हरी मिर्चें, अदरक और इन सब चीज़ों के साथ दाल को थोड़ा सा बॉईल किया और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए राइस। खलील हैं सेवन शरीफ से हमारे साथ, खलील से बात करेंगे। हेलो खलील, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, खलील आप हमारे साथ हैं? आई थिंक खलील की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अपना सवाल हम दोहराते चलें कि दालें बहुत सारी अक़साम की मौजूद हैं, आप हमें उनमें से कोई भी 2 से 3 किस्मों के नाम बता दीजिए, फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और एक, मैं हमेशा यही कहती हूँ, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का और कोशिश होती है बहुत ही इजी से सवाल हों, आसान से सवाल हों जिसका आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकें। और ज़रूर हमें बताइए अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, या ख़ास तौर पे हमारे वो देखने वाले जिन्होंने कॉल की लेकिन किसी भी वजह से उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, तो आपने ज़रूर हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम लिखिए, CNIC नंबर, अपने सवाल का जवाब और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। कोई भी 2 से 3 दालों की किस्में आपने लिख देनी है जिसका आपने नाम कभी सुना हो, जो नॉर्मली आप अपने घरों में तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसका आप हमें नाम लिख के भेज दीजिए। थोड़ा सा बस इसको सिर्फ स्टर करेंगे। चावल इसमें पक रहे हैं और उड़द दाल की खिचड़ी जो है वो हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। छिलकों के साथ बना रहे हैं। अगर किसी भी वजह से नहीं अच्छी लगती आपको
तो आप जो हमारी छिलकी उतरी हुई जो उड़द दाल होती है जिसे माश की दाल कहते हैं उसके साथ बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग की दाल की खिचड़ी नॉर्मली हम लोग बना रहे होते हैं, मसूर की दाल की भी बना रहे होते हैं, उड़द दाल के साथ भी आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, थोड़ा सा एक डिफरेंट टेस्ट और जायका होगा। अच्छा, यहाँ पर नसरीन है लाहौर से, नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आबदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नसरीन, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है कि बड़ा मुश्किल समझ आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, और मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है नसरीन आपकी आवाज़। अब आप मुझे सुन सकते हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ जरा सुनने की। आबदा, आपका प्रोग्राम मैंने कहना था बहुत अच्छा है। मेरी पूरे एक हफ्ते की कोशिश जो है ना आज रंग लाई है, मेरी आपसे बात हो गई है। तो आज ऐसा क्या पढ़ के कॉल की थी आपने? पढ़ के तो ऐसा कुछ खास वजीफा नहीं किया, लेकिन ये है कि आज अल्लाह ताला ने सुन ली है कि मैं पिछले पूरे एक हफ्ते से लगी हुई थी कि आबदा से बात करनी है, लेकिन नहीं हो रही थी। चलें, फाइनली आपका प्रोग्राम इतना अच्छा कि हर कोई चाहता है आपसे बात करना और आपके प्रोग्राम में कॉल करना। बहुत शुक्रिया। आबदा, मेरी जो फरमाइश है ना वो जरा सबसे हटके है, पता नहीं अब अगर आप पूरी कर दें तो जरूर बताएं। ऑमलेट बच्चों को सुबह बना के देती हूँ नाश्ते में, लेकिन मुझे एक दो किस तरह के आते हैं बनाने, मुझे ज्यादा तरह के ऑमलेट वगैरह नहीं बनाने आते। ठीक है, आप कौन कौन से ऑमलेट बनाती हैं? मैं प्याज और सब्ज मिर्चें डाल के और ऐसे बनाती हूँ, और एक वो चीज के साथ बनाती हूँ, चीज और अंडे और हल्की सी काली मिर्च और नमक के साथ वो बनाती हूँ, या फिर हाफ फ्राई एग देती हूँ बच्चों को। तो कह रही थी थोड़ा चेंज अगर ऑमलेट के मुझे कोई तरीके मिल जाए तो। चलें, आपको जरूर बताएंगे। और बच्चे फिर भी कहते होंगे मामा कुछ अलग सा बनाएं क्या आप रोजाना? यही उनकी फरमाइश होती है ना, लेकिन मुझे जो बनाने आते थे वो यही है। तो मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की। ये पूरे एक हफ्ते से मैं कोशिश इसीलिए कर रही थी कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूं, और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाती हैं, और उम्मीद है कि आप पूरी करेंगे मेरी फरमाइश। चलें, जरूर आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। और ऑमलेट की वाकई बहुत सारी अक़साम हैं और बनाए जाते हैं। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश नोट कर ली है। और चीज़ ऑमलेट तो आप बनाती हैं, ये जो हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट है टमाटर और तमाम चीज़ें डालकर, ये भी आप बनाती हैं। चलें, ज़रूर बताएंगे। मशरूम ऑमलेट, स्पिनच ऑमलेट, ढेर सारी सब्जियों के साथ हम उसको तैयार कर सकते हैं, और चिकन और कीमा और ये तमाम चीज़ें भी उसमें ऐड की जा सकती हैं। बल्कि रात में अगर कुछ चिकन के पीस बच गए, कुछ आपने ग्रेवी में तैयार किया था, वो ऐड करें, थोड़ा सा चीज़ ऐड करें, कुछ डिफरेंट सा जो है वो बना लिया जाए। सुबह में वैसे भी बच्चों का मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, और ये ज़रूर कहा जा रहा होता है कि डेली जो है वो एक ही नाश्ता आ रहा है, अगर ऑमलेट भी है तो उसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा। चलिए, ज़रूर आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है, और ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से ऑमलेट बनाया जाए। ब्रेक का भी टाइम है और ब्रेक पर आपने जाना है, लेकिन जल्दी से वापस आइएगा। मूंग की दाल, गोश्त, और दोनों तरफ जो है वो कुकिंग हो रही है, दाल भी गल रही है और यहाँ पर चावल कुक हो रहे हैं। तो वापस आएंगे और कुछ स्टेप्स हैं जो हमने अभी करने हैं, और फिर उसके बाद इसकी सर्विंग होगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं मूंग गोश्त, जिसमें हम साबित मूंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम तैयार कर रहे हैं उड़द दाल की खिचड़ी। और ब्रेक में क्योंकि पानी ड्राई हो गया था और टाइम आ चुका था कि इसको दम लगा दिया जाए, और आपने देख लेना एक कनी जब राइस हो जाए उसको ऐसे प्रेस करके आप देख सकते हैं, और 3 हिस्सा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, एक हिस्सा थोड़ा सा हार्ड होगा, तो इसका मतलब है कि राइस 3 कनी गल चुके हैं। और उसके बाद आपने उसको दम लगा देना है। नमक हम इसमें ऐड कर चुके थे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक के पीसेस आपने शामिल कर देने हैं, जूलियन में कट करके ऐड कर दीजिएगा, उससे दाल का बादीपन भी थोड़ा सा दूर होगा। और इसके बाद हमने इसको दम लगा देना है। अलग से इसका एक भगार है जो हम तैयार करेंगे, सिंपल सी उसमें चीज़ें हैं, हरी मिर्चें हैं और गोल लाल मिर्च है, ये हम ऐड करेंगे। सुर्ख प्याज का इस्तेमाल होगा, तो हम सुर्ख प्याज ही यूज़ कर रहे हैं, वरना आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। और यहाँ पर जो हम मूंग गोश्त बना रहे हैं उसके लिए भी आपने गोश्त को अलहदा से, मेरे पास बॉयल गोश्त था, उसको अदरक लहसुन का पेस्ट साबित गरम मसाले के साथ अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद उसमें पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी,
और पिसा धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और उसमें मैंने स्टॉक शामिल कर दिया था भूनने के बाद। साथ ही मूंग की दाल ऐड कर दी थी और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें पानी मौजूद है और मूंग की दाल थोड़ी सा गल रही है। इसको लास्ट मोमेंट तक पकाएंगे और हल्की सी ग्रेवी के साथ मूंग की दाल भी साबित ही रहेगी और हल्की हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। चपाती के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और इसके बाद इसमें सुर्ख प्याज और अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करके आपने इसको सर्व कर देना है। थोड़ा सा भगार तैयार कर लेते हैं और तो चीज़ें दोनों ही हमारी कुक हो रही हैं। फातिमा है मुल्तान से, फातिमा से बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, मैंने कहा मुझे भूल गई हैं, बहुत दिन हो गए ना, मतलब अब बात भी कम होती है, मैंने कहा शायद आप मुझे भूल गई नहीं, हैं। मुझे फातिमा याद थी, मैंने कहा फातिमा कुछ बिजी चल रही हैं आजकल। नहीं नहीं, बस हाँ टाइमिंग आपकी चेंज हो गई है तो इस वजह से कॉल नहीं कर पाती। शो में आपका लाजमी देखती हूँ, लाइव नहीं देख पाती तो मैं कॉल भी मतलब अच्छा, तो आप जब होता है तब देख लेती हूँ। जॉब करती हैं? नहीं नहीं, रखते ही होती हूँ, बस थोड़ा काम में बिजी हो जाती हूँ। ओके, ठीक है, ये टाइमिंग आपकी थोड़ी बिजी होती है। तो आप किस वक्त रिपीट देखती हैं, रात में देखती हैं, सुबह में देखती हैं? मैं सुबह में देखती हूँ। सुबह में देखती हैं, चलें ज़बरदस्त। और तो आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं और मौसम के हवाले से भी ट्राई भी करती रहती हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं, मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आपकी रेसिपी में। हाँ, कोशिश होती है कि थोड़ी इजी सी रेसिपीज हो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आज? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि दालों की ढेर सारी अक़साम हैं, आप उनमें से कुछ के हमें नाम बता दीजिए। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। दालों की बहुत सारी अक़साम हैं, आप उनमें से कुछ के हमें नाम बता दें। अच्छा ठीक है, मसूर की दाल होती है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है और उड़द की दाल की होती है, ठीक है। माश की दाल होती है। तकरीबन सारे बता दिए मैंने। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं फातिमा? फरमाइश मैंने आपसे पहले बहुत बार की, आपने मुझे चॉप्स बनाना बता दें। मेरी ना चॉप्स में घर में बनाती हूँ, उसमें स्मेल आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो मुझे एक बार प्लीज तो बता दें। चलिए ठीक है, चॉप्स बनाना बताएंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड किया करें और बहुत अच्छे से कुक किया करें, तो फिर स्मेल नहीं आएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें कॉल की। और भगार तैयार करना है। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो सबसे पहले प्याज ऐड कीजिएगा। जब वो थोड़ी सी पिंक और गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप उसमें ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें और हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है। लाजमी तौर पे हरी मिर्च पे कट लगाइएगा। अगर आप उसको बीच में से हाफ कट नहीं भी कर रहे हैं, कट लाजमी लगाइएगा, वो फटती है नॉर्मली हरी मिर्च। तो फिर आपने जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी हो, आपने ये अज्जा ऐड करने हैं, दोनों को साथ ही आपने थोड़ा सा सुर्ख कर लेना है। और जब दम बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो चाहें तो प्लेटर पे आप भगाड़ लगा दें और चाहें तो आपने देगची में भगाड़ लगा के फिर उसकी मिक्सिंग करके आप उसको सर्व कर दीजिए, जैसे आपको इजी और आसान लगता है। ऊपर से हम सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे और दैट्स इट। खिचड़ी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी, बिल्कुल हल्के से मसाले के साथ, बल्कि जस्ट नमक के साथ और साबित मिर्चें हम उसमें ऐड कर रहे हैं और बिल्कुल तैयार होगी हमारी खिचड़ी। इसके बाद जो मूंग गोश्त है उसको लास्ट मोमेंट तक पकाएंगे ताकि मूंग की दाल बहुत अच्छे से गल जाए और हल्की हल्की सी ग्रेवी उसमें रखनी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर रहे हैं उसको। आपको अगर खुश्क अच्छा लगता है बिल्कुल खुश्क कर लीजिए और अलग से मूंग की दाल को बॉईल करके, गोश्त को अलग से भून के, गला के लास्ट मोमेंट पे ऐड करके 5 मिनट का अगर आप दम लगाते हैं तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अलग से आप उसको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद जितना आप उसको थोड़ा सा मैश करना चाहती हैं, साबित रखना चाहती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए। अक्सर दाल गोश्त इस तरीके से भी बनाया जाता है कि दाल जो है वो बिल्कुल चावलों वाली कंसिस्टेंसी के साथ हो और उसके साथ गोश्त ऐड हुआ हुआ, फिर उसको चावलों के साथ सर्व किया जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा लगता है। तो अपनी फैमिली की पसंद को ज़रूर देखा करें। आपकी फैमिली में जिस तरीके से पसंद किया जाता है, खाया जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करें, चेंज करें रेसिपीज़ को और उसको एंजॉय करें, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करें। मैं बस ये कहती हूँ रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक आपका आता है, आप लोग उसको एंजॉय करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हमारे देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, बहुत ही इजी आज का सवाल है और कि दालों की ढेर सारी अक़साम हैं, आप कोई से 2 से 3 के हमें नाम बताइए
और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। हमेशा आपको बताते हैं मैसेज करने का तरीका, लेकिन हमारे वो देखने वाले जिनको अब तक नहीं पता, आपने मसाला DWT टाइप करना है, अपने शहर का नाम टाइप करना है, CNIC नंबर और अपने सवाल का जवाब उसको भेज दीजिए 8881 पे, तो आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। अच्छा कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शफीक हैं दादू से। शफीक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपदा बाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या? आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी जरूर दूंगा। जी जी। चने की दाल, मूंग की दाल, ठीक है। मसूर की दाल, मार्च दाल, ठीक है। अरहर दाल। सही। और मैं ओहो, कॉल आई थिंक ड्रॉप हो गई। मैं उनसे कहने वाली थी कि यकीनन ग्रॉसरी करते रहते होंगे घर की, के दालों के इतने नाम पता है, वरना मर्द हजरात कम ही जानते हैं, बल्कि पूछा जाता है ओके ये थोड़ी चेंज नज़र आ रही है, कौन सी दाल है ये। लेकिन यकीनन या तो किचन से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई, या ग्रॉसरी करते होंगे, या फिर जवाब देने के लिए पूछ लिया होगा किसी से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का टाइम है, रिकैप ब्रेक है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैंने मिर्चें निकाल के अलहदा रख दी ताकि इनकी और ज़्यादा कुकिंग ना हो, और फिर इनके ज़रिए हम इसको गार्निश भी करेंगे। ये ऑयल मैं खिचड़ी में ऐड करूँगी, जस्ट सर्विंग करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। मूंग गोश्त में सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला, हरा मसाला ऐड करेंगे। और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। मूंग गोश्त अज्जा, मूंग की दाल 1 कप, बीफ आधा किलो, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल आधा कप, फ्राई प्याज 2 अदद, फ्राई प्याज गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके बीफ को अदरक लहसुन के पेस्ट और गर्म मसाले के साथ फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, फ्राई प्याज और तमाम पिसे मसाले शामिल करके इतना पकाएं कि गोश्त आधा गल जाए। अब इसमें मूंग की दाल मिलाकर पकाएं, गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो पिसा गर्म मसाला शामिल कर दें। आखिर में फ्राई प्याज, अदरक, हरी मिर्चें और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। उड़द दाल खिचड़ी अज्जा, चावल 2 प्याले, उड़द की दाल 1 कप, नमक हस्ब जायका, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, साबित लाल मिर्चें 4 अदद, घी 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: उड़द की दाल को नमक, अदरक और हरी मिर्चों के साथ आधा उबालें, फिर इसमें भीगे चावल शामिल करके पकाएं। उसके बाद घी गर्म करके साबित लाल मिर्चें, जीरा और प्याज फ्राई करके भगार तैयार कर लें, फिर इसे चावलों पर डालकर सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो खिचड़ी है उसको हमने सर्व कर दिया है। ये आ गया हमारा मूंग गोश्त, इसको भी हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा सुर्ख प्याज और हरा मसाला ऐड करेंगे, और अदरक मैंने आखिर में थोड़ी सी अदरक इसमें शामिल भी कर दी थी। चाहें तो ऊपर से भगाड़ लगाना चाहें, क्योंकि दाल का आइटम है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें। इसमें आपने ऐड कर देनी है जितनी आपको पसंद है, अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा शामिल करेंगे अदरक। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और दालों का इस्तेमाल अगर नहीं भी करते हैं, करना शुरू कर दीजिए जनाब। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी हैं हमारी तमाम दालें, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर शुरू से ही ये बताइए कि नहीं दाल भी खानी है, आज आप मेरी पसंद का खाना खाएं तो कल मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। तो ज़रूर उनको ये चीज़ समझाएं। अच्छा, हम ज़रूर अनाउंस करते हैं, मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो है लज्जत, और उसमें आज बनने जा रहा है देगी आलू गोश्त, और साथ ही बनने जा रहा है रशियन कटलेट्स। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और साथ ही साथ मुझे विनर का नाम अगर बता दिया जाए, ज़ीनत हैं लाहौर से। ज़ीनत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से, आज की आप विनर हैं। और आज के लिए बस इतना ही।
इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलें कितने दिन रह गए हैं। आज वेडनेसडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे मेरी और मसाले के तमाम शेफ्स की आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है 16 और 17 नवंबर को। कोई मीटिंग नहीं रखनी, कहीं नहीं जाना है, कोई प्लान्स मत रखिएगा इस वीकेंड पे। ख़ास तौर पे हमारे वो जो लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, आसपास रहते हैं, ज़रूर आपने आना है एक्सपो सेंटर। अपने बच्चों को लेकर आइए, फैमिली को लेकर आइए और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत ही यकीनन मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। वर्थफुल रहेगा आपका वीकेंड और गेम्स हैं, उसके साथ साथ रात को जो है वो इवनिंग में बहुत ही मज़ेदार सी म्यूज़िकल नाइट है, प्ले एरिया भी है, पेट्स हैं, किड्स हैं, बहुत कुछ है। तो ये वीकेंड आप सबका होना चाहिए एक्सपो सेंटर लाहौर में। मेरी और मेरे साथ साथ तमाम ही शेफ़्स वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात भी आप कर सकेंगे और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आपका वीकेंड होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर वहाँ भी आप लोगों से मुलाकात होगी और कल तो होगी ही, एक नई मज़ेदार अच्छी सी रेसिपीज़ को लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे इसी वक्त और यकीनन इसी चैनल पे। तो हमारे साथ ही रहिएगा। ढेर सारा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।